हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी जोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट ये मेरे पास है और यहाँ पर आपका जो बाल विकास जो भाग 1 में दिया गया, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करने की बात कही है। तो यहाँ पर पहला अभिकथन है, उसको पढ़ते हैं। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण का अवगत कराना चाहिए। तो इसका कारण क्या है? जब विद्यार्थियों में विविध मतभेदों के बीच बातचीत संलग्न होते हैं तो वो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखने और समृद्ध करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा 4। ये दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 2 का फर्स्ट। 3 का देख लेते हैं। विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों की विविधता है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। महत्व दिया जाना चाहिए कि मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जब बढ़ती है तो बच्चे क्या है? प्रभावी ढंग से सीखते हैं। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो कौन सी होती है? वो होती है गैर प्रासंगिकरण अभिक्रिया। ठीक है, जो कि अधिगम का जो होता है वो उसको योगदान नहीं देती है। इसका राइट आंसर A1 हो जाएगा। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो कौन सा प्रभावी तरीका है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A, उन्हें बुद्धि मंथन और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, मतलब वो समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो उनका यही कौशल है कि वो अपनी बुद्धि मंथन यानी कि बुद्धि का प्रयोग कर कर और सहज अनुमान किस तरह से लगाना, उस चीज़ का अवसर उन्हें प्रदान करना चाहिए। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो ये किस पर बल देता है? तो ये इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व को। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी संलग्न हो। इसका कारण हुआ सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने के सक्षम होते हैं। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 9 नंबर है। लेव वायगोत्स्की के अनुसार बच्चों को संकल्पनात्मक योग्यताओं को विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सहकर्मी योग्यता। सहकर्मी योग्यता होती है जो बच्चों को संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास को महत्वपूर्ण बनाती है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 10वां देख लेते हैं। लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाहक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रण करने का एक तरीका होता है आंतरिक वॉक। ठीक है, आंतरिक बातचीत करना। 4 वर्ष के अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि वह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार इसकी सोच की विशेषता क्या है? तो वो है जीववादी चिंतन। ठीक है, जीववादी चिंतन इसकी विशेषता है। शैशव अवस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्य अवस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती। तो इसमें क्या होगा? प्राथमिक और माध्यमिक। लेव वायगोत्स्की के अनुसार क्या है? संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास का सुगम बनाता है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की सापेक्षताओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 4, पूर्व पारंपरिक स्तर।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए। तो अभिकथन है इसमें, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। इसके लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। कारण सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही होगा, परंतु ए आर का सही व्याख्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों के प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग करके अधिगम के में सुधार के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और सहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिन शब्दों का खेल शामिल हो? ठीक है, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। 3 साल के वर्ष के बच्चे चुटकुले और पहेलियों को पसंद करना क्या है, शुरू कर देते हैं। केरल, गिलगन और कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। इसका राइट आंसर होगा 4, नारीवादी दृष्टिकोण से। ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञात्मक चिंतन के मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। तो क्या होगा? केंद्रीयन। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संवर्धन। डिस्ग्राफिया, 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्ग्राफिया क्या है? तो ये क्या है? ये एक तंत्रिकिया विकार है जिसमें विशेषता अक्षरों को आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। मतलब जिस बच्चे में ये जो डिस्ग्राफिया होती है उनको क्या दिक्कत होती है? वो क्या है, जो अक्षर होते हैं और उनका आकार होता है उनको बनाने में उनको दिक्कत होती है। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए क्या चाहिए? ठीक है, तो उनको चाहिए पाठ्यक्रम चर्चा में अनुकूल करें, सही है। विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, ये भी सही है। और तीसरा भी अपने स्वयं को अंतर्निहित पूर्व ग्रहों की जांच करें, यानी कि अपने अंतर भी चीज़ों को देखें वो कितना सही है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा 4, 1, 2 और 3। ठीक है। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। इसका राइट आंसर होगा अंतः व्यक्ति द्विक स्थान। ठीक है, द्विक स्थान। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थी को विशिष्ट विशेषताएं कौन सी हैं? तो बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। ठीक है, तो जो स्वलीनता वाले विद्यार्थी होते हैं उनमें जो विशेषताएं होती है वो होती है बार बार दोहराव और आवर्ती वाला व्यवहार। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? तो कौन सा है निम्नलिखित में से? तो वो है तैरना। तैरना जो तो एक कागज पर बड़े आयत के रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज का वृत्त के रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई करना, तैरना है जो कि गति कौशल के रूप में आता है। 26 भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करता है। तो इसमें क्या हुआ? समीपस्थ और शीर्षगामी। समीपस्थ मतलब अवरोही और आंतरिक से बाहरी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। सॉरी 28 में देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जिससे विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। तो विफलता का आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण क्या है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। 30वां देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण, बच्चे किसी भी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़का या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं, उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या है।